आगे हैं आपकी स्क्रीन पर और नतीजे हैं बेहद दमदार। स्टॉक प्राइसेस ने बता दिया है क्योंकि जिस तरह से अचानक से एक जंप आया है भाव में, अब वो काबिल तारीफ है। आप देखिए इस 2.5% के आसपास की मजबूती, और मजबूती इस वजह से है क्योंकि मुनाफा है 2060 करोड़ रुपए पर, अनुमान था 1850 करोड़ रुपए के आसपास का। तो ईयर ऑन ईयर भी हमने मुनाफे में ग्रोथ देखी, हमारे जो अनुमान थे उसके मुकाबले भी 200 करोड़ रुपए ज़्यादा का आंकड़ा है और बाजार इसको कर रहा है थम्स अप, चीयर कर रहा है। आप देखिए 2.5% के आसपास की मजबूती इसमें दिख रही है। शरद, कैसे नंबर आए हैं? सब कुछ ओके है? गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और एक पॉजिटिव सरप्राइज डेफिनेटली मिला है बॉटम लाइन नंबर्स को लेके। एक नंबर्स अबव एस्टिमेट्स आए हैं और सेल्स भी देखा जाए तो इन लाइन देखने को मिले हैं। अब थोड़े से हार्ड लाइन फिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो कंसोलिडेटेड सेल्स है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है और आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 10,500 करोड़ के आंकड़ा जो है रेवेन्यू का वो उसने पार किया है। एबिटा के जो मार्जिन के बारे में बात करें तो लगभग 27% आए हैं और कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो लगभग 29% पे आया है। और जो कह रहे हैं कि आगे जाते हुए मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई है कि जो कमोडिटी प्राइसेस में जो है एक टाइप से कूलिंग ऑफ देखें स्पेशली स्टील में, तो उसके कारण जो है आप कह सकते हैं कि जो मार्जिन्स है उसमें जो है एक इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकती है। तो ऑफकोर्स जो है स्टॉक में जो है पॉजिटिव रिएक्शन भी देखने मिल रहा है और नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। लेकिन ये फर्स्ट का सेट ऑफ नंबर्स है, इसके इंटरनल्स भी आएंगे तो उसको हम अभी देखेंगे, ट्रैक करने वाले हैं। शरद, मार्जिन का फिगर ठीक है क्या? थोड़ा सा कमी आई है, देखिए 29% से घट के 27% के आसपास की, यही एक्सपेक्टेड था? हाँ जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट उसके अनुमान ऐसे ही थे। लेकिन याद रखिए सिक्वेंशली नंबर्स भी देखें तो यहाँ पे भी एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लिया है, पर याद रखिएगा बहुत सारे जो नंबर्स हैं इसमें लास्ट ईयर का जो बेस क्वार्टर है वो हाई भी था क्योंकि जो कोविड के ड्रग्स हैं उसके सेल्स भी के नंबर्स भी जो हैं आपको वहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिले थे। तो ओवरऑल जो है सन फार्मा ने एक सरप्राइजिंग सेट ऑफ नंबर्स दिया है और आप स्टॉक के रिएक्शन में भी देख सकते हैं कि जो है स्टॉक जो है अपने जो निचली स्तर से जो ऑलमोस्ट 5% का जो है रिकवरी जो है कर चुके हैं। तो ये ज़रूर एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट जो है स्टॉक में देखने मिला है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि स्पेशलिटी सेल्स यहाँ पे जो है एक अच्छा रैंप अप देखने मिला है, तो इसके कारण आपके टॉप लाइन नंबर्स पे अच्छी इम्पैक्ट देखने मिली है। और ग्लोबल स्पेशलिटी रेवेन्यूज़ का भी जो अनुमान था उसमें उससे बेटर आया है। अगर सिक्वेंशली देखें तो उसका अनुमान लगभग 7 से 8% का था। और 3 अहम ड्रग्स हैं यूएस के जहाँ पे अच्छी रैंप अप देखने मिली है, जैसे कि इल्यूमिया, सिक्वा और विनलेवी। तो ओवरऑल जो है इंटरनल्स पे जो है अभिषेक फोकस करना होगा, स्पेशली इंडिया बिजनेस में भी, और ऑफ कोर्स यूएस के जो आउट परफॉर्मेंस देखी गई है बिजनेस में वहाँ पे भी। परफेक्ट। तो शरद ने नतीजों को पूरी तरह से डिकोड कर दिया और आप देखिए हर फ्रंट पर नतीजे अच्छे रहे। मार्जिन में अगर आपको कमी दिख रही है तो आपको बता दें कि 25% तक गिर के आने का अनुमान था, लेकिन 27% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक किए हैं। तो हमारे अनुमान से ये भी बेहतर है और मुनाफे और आय का आंकड़ा भी हमारे अनुमान से बेहतर है और इसके चलते आप देखिए 4.5% के आसपास की तेजी सन फार्मा के स्टॉक में दिख रही है। दमदार नतीजे। और अभी तक जो फार्मा का मूड आज कमजोर लग रहा था थोड़ा सा बाजार में और वहां थोड़ी निराशा थी, सन फार्मा ने उसमें रौनक ला दी है। आप कैसे देख रहे हैं नतीजों को और यहां से आप बताइए शेयर कहां पर जाएगा? वेरी गुड आफ्टरनून जी अभिषेक जी। अभिषेक जी देखिए बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है इसका। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से हम ओवरऑल फार्मा पैक में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव साइड का मूवमेंट देख रहे थे, बट उसके विपरीत सन फार्मा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। इन लेवलों पर डेफिनेटली लॉन्ग साइड में बने रहने की सलाह होगी। मेरा ये मानना है कि यहाँ से काउंटर अपने न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट होंगे होंगे 960 के, और 960 के निकलने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट होगा 1000 का होगा। और यहाँ पे अगर कोई फ्रेश खरीदारी करने के बारे में सोच रहा है तो डेफिनेटली करंट लेवल पे और थोड़ी सी गिरावट पे खरीदारी करें और ऊपरी स्तरों पर जैसे कि मैंने कहा 960 के इमीडिएट टारगेट को हम ध्यान में रख के चल रहे हैं। और जो स्टॉप लॉस और सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो लगभग 890 के आसपास का है। 890 के का नीचे की क्लोजिंग होती है तो एक बार के लिए वहां पे लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचना होगा। ओवरऑल अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी देखें ट्रेडिंग के लिहाज से तो मैंने बता दिया, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी हमें काफी अच्छा लग रहा है काउंटर। बहुत जल्द 1000 तक के लेवल भी यहाँ पे काउंटर में आते हुए हमें नजर आ सकते हैं। ठीक है, 960 और 1000 के लक्ष्य नीलेश की तरफ से। 967 रुपए इसका 52 हफ्ते का सबसे ऊपरी स्तर, उसको भी पार करेगा और 1000 रुपए तक जाएगा। बेहद दमदार नतीजे हैं। आप देखिए मुनाफा 2060 करोड़ रुपए का इन्होंने क्लॉक किया है। थोड़ी देर में अपने हम रिसर्च टीम से समझेंगे, थोड़ा सा और डिकोड करेंगे उसको विस्तार में, क्योंकि निफ्टी का बहुत ही अहम नतीजा है और कहीं ना कहीं ये फार्मा सेक्टर की दिशा भी तय करता है सन फार्मा। लेकिन आपसे एक और राय चाहेंगे नीलेश। चार्ट की अगर बात करें तो क्या फार्मा में सबसे बेहतरीन चार्ट इस वक्त सन फार्मा के ही हैं या फिर कुछ और स्टॉक्स भी, कुछ और काउंटर्स भी आपको बेहतर लग रहे हैं?
हाँ, देखिए अभिषेक जी, सन फार्मा एक डिस्क्लेमर ज़रूर दे दूँ, इसे हमने हमारे कवरेज में काफ़ी समय से हम लॉन्ग साइड में इसे होल्ड करके चल रहे हैं और वहाँ पे हमारे टारगेट है ₹1000 के आसपास। डेफ़िनेटली अगर एक प्रेफर्ड बेट की बात करें, एक इंडेक्स हेवीवेट है, फार्मा सेक्टर का दिग्गज एक फार्मा काउंटर है सन फार्मा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेफर्ड बेट के तौर पर और एक प्रेफ़रेंस के तौर पर सन फार्मा हमें काफ़ी पसंद आता है और जैसे कि मैंने कहा 960 से 1000 के टारगेट हमारे शॉर्ट टर्म के लिहाज से हैं। और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से उसके ऊपर के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा देखें तो अगर कोई सेकंड या थर्ड ऑप्शन अगर हमें चूज़ करना होगा डिवीज़ लैब का। डिवीज़ लैब में हालाँकि कोई मेजर चार्ट पैटर्न निकल के नहीं आ रहा है, बट हाँ, निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी एक ग्रेजुअल रिकवरी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस पर भी नज़र रखी जा सकती है। 4000 से लेके 4200 तक का पुल बैक हमें यहाँ पे नज़र आता है। 3750 3700 के आसपास का काफ़ी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो सन फार्मा के बाद अगर कोई स्टॉक पिक करना होगा डिवीज़ लैब। कि सन फार्मा के बाद डिवीज लैब। सन फार्मा 5 मिनट से भी कम समय में करीब करीब ₹45 ये शेयर चढ़ा है। नतीजों का इसमें आप दम देखिए।